इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्लैट वर्सेस प्लॉट का कंपैरिजन। बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल था, क्वेश्चन था कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है या एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ, आप प्लॉट लूं, फ्लैट लूं क्या ना लूं, और जो लूं तो वो क्यों लूं और जो ना लूं तो वो क्यों ना लूं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते थे, सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस शॉर्ट वीडियो फॉर यू टू गिव कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट फ्लैट वर्सेस प्लॉट, दोनों के क्या प्लस माइनस हो सकते हैं। तो देखिए, फ्लैट के अंदर क्या होता है कि आपका यूनिट का ओनरशिप होता है और जो पूरा लैंड है उसमें एक शेयर होता है। प्लॉट के अंदर आपके पास 100% ओनरशिप होती है लैंड की। ठीक है, प्रोज क्या है फ्लैट के? अगर आप फ्लैट लेते हो तो आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हो तो 3 से 5 साल के अंदर या इवन 6 साल के अंदर आप पेमेंट कर सकते हो। और फायदा क्या है कि आइडियल किसके लिए रहता है जो फ्लैट है? अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो या कॉर्पोरेट बायर हो तो डेफिनेटली, अगर व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय हो तो आपके लिए एक आइडियल बाइंग है फ्लैट। थर्ड, यहाँ पे आपके पास अप टू 75% बैंक फंडिंग आप यूज कर सकते हो। फोर्थ, आपको एक गेटेड सोसाइटी के अंदर एमिनिटीज मिलती है, प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है। फिफ्थ, जो न्यूक्लियर फैमिलीज है उनके लिए एक आइडियल एक इन्वेस्टमेंट या एंड यूज के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर वो फ्लैट है तो। नेक्स्ट, बहुत जगह लो मेंटेनेंस रहती है। ठीक है, अगर रेडी टू मूव इन है और डिपेंड करता है किस लेवल की प्रॉपर्टी है, और लो टू मीडियम मेंटेनेंस रहती है। और एक कम्युनिटी लिविंग का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलता है जहां पे मोस्ट ऑफ द लोग एक आइडियल जेंडरी के हैं, कॉमन जेंडरी के लोग आपके साथ मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अनटिल और अनलेस कोई बहुत इस टाइप की सोसाइटी जहां पे 1 BHK भी है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK विलास है, सब कुछ है, जनरली वो नहीं होता, तो आपको एक आइडियल जेंडरी मिलती है। वहीं प्लॉट के फायदे क्या है, प्रॉज क्या है? वहां पे आपके पास फुल 100% लैंड ओनरशिप है, लॉन्ग टर्म एसेट आपके लिए, आप विंडफॉल गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां से अगर आपने राइट लोकेशन में प्लॉट चूज करा हुआ है। आप अपनी कस्टमाइजेशन के हिसाब से चीजों को बना सकते हो, अगर आपको फ्लोर बनाने हैं, आपको विलास बनाने हैं, और अगर कल को आपको पूरी बिल्डिंग को तोड़ के दोबारा बनानी है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन करनी है, तो आप जब चाहो कर सकते हो। इसके अलावा हाई डिमांड रहती है लो डेंसिटी जोन्स के अंदर। अब हमने फायदे देख लिए दोनों के, अब कॉन्स देख लेते हैं, डिसएडवांटेजेस हैं दोनों के। तो अगर आप फ्लैट के डिसएडवांटेजेस की मैं बात करता हूं तो आपके पास प्रॉपर लैंड ओनरशिप नहीं होती। कि कई बार लोग कहते हैं कि यार जमीन नहीं है, आसमान नहीं है अपना, ठीक है, नीचे वाला कोई और है, ऊपर वाला कोई और है, तो आपको हवा में लटका दिया गया है। ठीक है, तो कई बार अगर आपने सही प्रॉपर्टी नहीं ली, ठीक है, तो कई बार एसेट एप्रिशिएट होने के बजाय वो डेप्रिशिएट हो जाता है। फ्लैट फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा द्वारका के अंदर बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज है पुरानी जो जिनका पपड़ी जड़ी हुई है, ठीक है, तो वो उस लेवल से या तो एप्रिशिएट नहीं हुई या एप्रिसिएशन होने के बाद फिर डेप्रिशिएट हो गई कि अगर उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करा हुआ, तो एक डिसएडवांटेज है। सेकंड, शेयर्ड वॉल्स होती है और लिमिटेड कस्टमाइजेशन होती है। आप जो फ्लोर प्लान बिल्डर ने बना के दिया हुआ है उसमें आप बहुत लिमिटेड कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जो नॉन लोड वियरिंग वॉल है उसी को ही आप इधर उधर कर सकते हैं, अदरवाइज जो लोड वियरिंग वॉल है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। रिपेयर्स जो है वो इनसाइड फ्लैट से आप कर सकते हो। बहुत अगर बाहर पपड़ी जड़ गई पूरी सोसाइटीज की तो आप उसके अंदर आपके बहुत लिमिटेड राइट्स रहते हैं, अनटिल और अनलेस आपकी मेंटेनेंस पूरी एजेंसी है जो वही चेंज ना हो जाए और आपका मेंटेनेंस ना बढ़ जाए, तब तक वो चीजें चेंज होना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, पूरी स्ट्रक्चर अगर ओवरहोल करना है आपको, ठीक है, तो कई बार आपको डिफिकल्टी हो जाती है। कई बार अगर बिल्डर ने सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने चिंटेल पैराडीसो का केस देखा था, एनबीसीसी का केस देखा था जो प्राइम एग्जांपल है, तो उस केस के अंदर आप पूरी बिल्डिंग्स रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और अगर रिकंस्ट्रक्ट बिल्डर करता भी है तो उसके अंदर आपको 2-3 ऑप्शन देता है कि वो या तो आप रेंट पे रहो, या आप किसी दूसरी सोसाइटी में चले जाओ, या फिर आप एक 7-8-9% के ब्याज से अपना पैसा वापस ले लो। ठीक है, तो ये कॉन्स हो गए फ्लैट के। तो मेक श्योर कि आप जब भी फ्लैट भी ले तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। अब कॉन्स अगर मैं बात करता हूँ प्लॉट की, तो वहां जनरली अगर आप किसी भी टाइप का प्लॉट लेते हो तो आपको 100% पेमेंट अपफ्रंट करनी पड़ती है। ठीक है, या फिर आपको 2-3 महीने का या 6 महीने का मैक्सिमम टाइम मिलता है, कई कई जगह 1 साल का टाइम मिल सकता है, बट मोस्टली 2-3 महीने के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ती है। आइडियल नहीं है न्यूक्लियर फैमिली के लिए, स्पेशली अगर आपके पास टाइम नहीं है या फंड्स नहीं है उतने प्लॉट को खरीदने के, या फिर टाइम नहीं है बनाने का। इसके अलावा बैंक फाइनेंसिंग जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि मार्केट रेट और सर्कल रेट डिफरेंट होता है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे 30, 35, 40, 50% तक की ही फंडिंग हो सकती है। अगर आप फ्लैट लेते हो तो आप इजी ईएमआई
भर सकते हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास बैंक की एलिजिबिलिटी है तो आप उसको लेवरेज कर सकते हो अपार्टमेंट के अंदर। वो डिफिकल्ट हो जाता है आपका प्लॉट के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहां पे लिमिटेड फाइनेंसिंग ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी लिविंग की अगर मैं बात करूं तो फ्लैट के अंदर थोड़ा सा बेटर आपको लाइफस्टाइल मिलता है, तो ये आपका डिसएडवांटेज है आपका प्लॉट्स का। अगर मैं इन्वेस्टमेंट आउटलुक की बताऊं आपको बात, तो देखिए फ्लैट्स के अंदर अगर आप 100 रुपए की चीज खरीद रहे हो और ओवर ए नेक्स्ट 5 ईयर आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपका जो ROI है वो बेटर हो जाता है, क्योंकि आपका 100% कैश फ्लो एक साथ नहीं गया हुआ। वहीं अगर आप बात करते हैं प्लॉट के अंदर, तो वहां कई बार ROI कम भी हो जाता है, क्योंकि 100% पेमेंट अपफ्रंट गई है, प्लस कई बार अच्छा खासा विंडफॉल गेन भी आ जाता है प्लॉट के अंदर, कि जब नहीं बढ़ा प्लॉट का भाव तो 4 साल 5 साल नहीं बढ़ा, जब बढ़ा तो 4 साल में 5 गुना हो गया। वही फ्लैट्स के अंदर वो चीजें आपको 3 से 5 साल के अंदर तो अच्छा अप्रिसिएशन मिल जाता है, जब प्रॉपर्टी न्यू लॉन्च में होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, रेडी टू मूव इन होती है। बट उसके बाद एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं अगर डेवलप्ड मार्केट है तो सैचुरेशन आ जाती है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए दोनों ही चीजें हम करते हैं, दिलवाते हैं लोगों को, फ्लैट्स भी और प्लॉट्स भी। तो हर एक पर्सन की कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट्स होती है, कस्टमाइज्ड नीड होती है। तो अगर किसी को फ्लैट अपार्टमेंट लेना है तो वो लेता है, और किसी को अगर प्लॉट लेना है तो वो लेता है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए वो अगर आप बता दे तो बेटर रहेगा। अगर आप फ्लैट लेना चाहते हो तो आप टाइप कर सकते हैं #फ्लैट और आप उसको भेज सकते हैं 8858484084 पे। और अगर आपको प्लॉट चाहिए कहाँ पे मिल सकता है, तो आप टाइप कर सकते हैं #प्लॉट और आप उसको भेज सकते हैं 8858484084 पे, सो दैट मैं मेरी टीम आपकी हेल्प कर सके, एक आइडियल इधर इन्वेस्टमेंट या एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प कर सके आपके डिसीजंस के अंदर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए उन अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी कंफ्यूज्ड हैं कि मैं फ्लैट लूं या प्लॉट लूं, क्या ना लूं और क्यों लूं। लोगों की एक हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।